नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन के बारे में जाना कि ग्रामीण जीवन में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आज के पाठ में हम शहरी जीवन के बारे में जानेंगे कि शहर में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या शहर में रहने वाले लोग सिर्फ नौकरी ही करते हैं? नहीं ना, अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे पेपर बेचना, फुटपाथ पर फल बेचना। ये सारे कार्य शहर में भी होते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों के सामने एक चित्र साझा कर रही हूँ, इसे हम देखते हैं। जैसे फुटपाथ और पटरी पे काम करने वाले लोग, आप देख सकते हैं कि शहरों में आपने पेपर बेचने वाले को भी देखा है, जूता चप्पल सिलने वाले को भी देखा है और बाल बनाने वाले को भी देखा है। तो शहरी जीवन में हम इस तरह के कई लोगों से मिलते हैं, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे कभी बाज़ार से कोई सामान लेने जा रहे हो तो उसमें हम देखते हैं। तो हर तरह के लोग हर तरह के कार्य करते हैं। कोई अखबार बेचता है, तो कोई जूता चप्पल सिलता है, तो कोई फल बेचता है। तो ये सभी लोग अपने कार्य करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए मेहनत करते हैं। तो आइए, मैं आपके साथ एक यात्रा वृतांत साझा करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शहर में रहने वाले लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और जिससे कि वो अपने घर के लोगों का पालन पोषण कर पाएँ, धन उगाही कर पाएँ। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको अपने यात्रा वृतांत पर। मैं एक बार अपने मामा के यहाँ गई। मामा का घर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। मैं अक्सर वहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका मुझे बहुत ही कम मिलता है। यहीं मेरे मामा जी रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन को बहुत जिद करने पे मैं वहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी और फल बेचने वाले अपने ठेले पे सब्जी और फल सजा रहे थे, तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लेकर जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा की सामग्री लेकर बैठी थी। फुटपाथ सड़क की दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार रखकर बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग खरीद रहे थे। स्कूल के बच्चों से ठसा सा भरा हुआ ऑटो रिक्शा हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक मंदिर था, जिसके निकट एक पेड़ था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम कर चुका हुआ था। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब मैं अपने मामा के घर गई, मेरे मामा का घर चूँकि शहर में है, तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखा। किसी को जूते चप्पल सिलते देखा, तो किसी को अखबार खरीदते देखा, किसी को अखबार बेचते देखा, किसी को फल बेचते देखा, तो कोई औरत एक टोकरी में थोड़े से पूजा की सामग्री लेकर बैठी हुई थी कि कहीं से ये सामग्री बिक जाए और उसकी आजीविका के लिए कुछ धन मिल जाए। तो बच्चों, शहर में हर तरह के लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कोई नौकरी करता है, तो कोई स्वयं का रोजगार भी करता है, कोई दुकान चलाता है, तो कोई फुटपाथ पर भी अपनी दुकान खोल करके सामग्रियों को बेचता है। इसी में हम आगे चलते हैं। थोड़ी दूर पर एक सैलून था, जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने एवं केस कटाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था।
सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति ठेले पर तरह तरह के बर्तन जैसे बाली, कटोरी, चाय छन्नी, कप आदि बेच रहा था, जिसका हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं। वहीं थाली, कटोरी, पंच छन्नी, कप आदि उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। उन्हें अपना काम स्वरोजगार बोलना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं किन किन चीज़ों को बेचें, कितना माल खरीदे, कहाँ से खरीदे और अपनी दुकान कहाँ लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। बाकी के सड़क के किनारे चादर अथवा चटाई बिछाकर दुकान लगा लेते हैं, रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूरों जैसी होती है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटली वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़क के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पे लगाते हैं जहाँ खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए स्वयं से ही सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसके अनुरूप फेरी लगाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। इसके लिए उनके पास कोई सटीक दुकान नहीं होता है जिसमें कि वो रखकर सामग्रियों को बेचें। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अगर फुटपाथ पे जगह नहीं मिलती है तो सर पर टोकरी रखकर उसी में फलों को रखकर या फिर हमारे दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं को रखकर गली गली, रास्ते रास्ते फिरते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न प्रकार से कार्य करता है। कोई स्वयं का दुकान खोलकर काम कर रहा है, तो कोई किसी जगह जगह घूम करके अपनी सामग्रियों को बेच रहा है। आगे चलते हैं हम। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते आते हैं तो प्रायः ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से अपनी मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो भी चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पे गुपचुप, समोसे, चाट, भुंजा इत्यादि। यह ज़्यादातर घर पे ही तैयार किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। चलते चलते मैं थक गई और मैं बाज़ार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जाना कि शहरी क्षेत्र में जीवन यापन के लिए किस प्रकार से व्यक्ति परिश्रम करते हैं, किस प्रकार से उनके पास खुद की दुकानें नहीं होती है तो फुटपाथ में जाकर के वो अपना दुकान लगाते हैं और सामग्रियों को बेचते हैं। ये सामग्रियाँ हमारे लिए खरीदना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यह हमें आने जाने के क्रम में मिल जाता है, लेकिन उन्हें बेचने में कितनी असुविधा महसूस होती है ये आपने कभी सोचा है? आप आए दिन हमेशा देखते हैं कि रोड पर जितने भी फुटपाथ पे सामग्री बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले, अखबार बेचने वाले या जूता चप्पल बनाने वाले, उन्हें हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे रास्ते में चलने वाले सवारियां, यातायात तथा लोगों को आने जाने में अवरोध पैदा होती है। लेकिन इनके लिए भी कानून बनाए गए हैं और इन्हें भी अधिकार दिया गया है कि ये भी अपनी वस्तुओं को बेच सके।
तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके भी ये अपने जीवन यापन बसर कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं इसी यात्रा वृतांत की ओर। तो जब मैं थक गई तो हमने आगे जाने के लिए एक रिक्शा ठीक किया। यहाँ हम एक रिक्शा चालक से मिले जिसका नाम था श्याम नारायण। गांव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में से श्याम नारायण भी एक है। वह भभुआ जिले का एक कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल के कटाई बुनाई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो भी कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो यह शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। यह इनका प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। रोज़ 300 से 400 रुपये इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता है तो ये रिक्शा भाड़ा पे लेकर प्रतिदिन 80 से 100 रुपया रिक्शा मालिक को देते हैं। प्रतिदिन 100 से 150 रुपये खाने और अन्य ज़रूरतों में खर्च करते हैं। बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। 20 से 25 दिनों पर एक बार परिवार से मिलने गांव भी चले जाते हैं। इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके इनके लिए कुछ कमा लेती है। तो बच्चे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शहरी जीवन इतना आसान नहीं है। आप अपने आसपास रिक्शा चालकों को देखते हैं। कभी आपने गौर किया है कि उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए, अपना पेट पालने के लिए? नहीं ना। कैसे वो रैन बसेरा में रात काटते हैं, तो किस प्रकार से ये कड़कती धूप में, कपकपाती ठंड में अपने रिक्शा को चलाते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं वो अपने परिवार के लिए जमा करते हैं, उन्हें भेजते हैं। तो जैसा कि हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात जब कही थी तो उसमें हमने बताया था कि खेती पे निर्भर रहने वाले जो भी लोग हैं वो पूरे साल खेती पे निर्भर नहीं रह सकते, उससे अपना जीवन यापन नहीं चला सकते। इसके लिए उन्हें अन्य कार्यों को भी करना होता है। तो वही लोग जो खेती के बाद कार्य करते हैं वो शहर आकर के कभी रिक्शा चलाते हैं, पेपर बेचते हैं या फुटपाथ पर फेरी लगाते हैं। तो श्याम नारायण भी उन्हीं लोगों में से था जो कि खेती के कार्यों के बाद, जब खेती के जो भी मौसम के अनुसार कार्य होते थे उन कार्यों को करने के बाद शहर में आकर के रोजगार करता था, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए रिक्शा चलाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितना कठिन परिश्रम करके वो अपने जीवन यापन करते हैं। यहाँ यात्रा वृतांत में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं रिक्शा से जब बाज़ार में गई तो यहाँ हम एक बाज़ार पहुँचे। वो बाज़ार था बोरिंग रोड। वहाँ दुकानें बहुत सारी थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुका था। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानों की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाज़ार में ही 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी थी और वहाँ भी लोगों की भीड़ थी। मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुँची और वहाँ बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया एवं उसके बारे में जानना चाहा। प्रमोद, पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ। अंशु, हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला है। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैंने इसी की पढ़ाई की है। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला है। हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मंगवाते हैं।
कभी कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। तो बच्चों, हमने यहाँ एक और फुटपाथ पे सामग्रियाँ बेचने वालों के बारे में जाना, तो एक और हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन यापन के लिए स्वरोजगार भी करते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और उसमें अपने कौशल संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसे रखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं अंशु ने ड्रेस डिज़ाइनर का कोर्स किया था, तो वो कपड़ों के डिज़ाइन तैयार करती है और उन्हीं का निर्माण करके अपनी दुकान में बेचती है। तो यहाँ वो अपने कौशल को भी आगे बढ़ा रही है। और हम देख रहे हैं कि एक और प्रमोद, जो कि छोटे से बड़े दुकान में अपने दुकान को परिवर्तित किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर सुविधा प्राप्त होती है या जिन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वो भी अपने रोजगार खोल करके अपने जीवन यापन के लिए आगे प्रयत्न करते हैं। आगे चलते हैं हम इसी यात्रा वृत्तांत में कि हमने एक कार भी खरीदी और एक मकान भी बनवाया है जो बाज़ार से कुछ दूरी पे है। यह कथन प्रमोद द्वारा कहा गया। उसने कहा कि प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहरों में अपनी दुकान चलाते हैं। ये दुकान छोटी और बड़ी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत तरह की चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोग फुटपाथ पे जो भी सामग्रियाँ बेचते हैं वो बहुत ही कम आय वाले होते हैं या उनके पास उतनी राशि नहीं होती है जिससे कि वो अपना खुद का दुकान बना सके या खुद के दुकान में सामग्रियों को बेच सके। वहीं उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो व्यापारी वर्ग और दुकान वर्ग आता है, जिनके पास आय के स्रोत होते हैं, जिनके पास इतनी राशि होती है कि वो अपने खुद की दुकान बनाते हैं और उनमें जो भी है सामग्रियां बेचने हेतु रखते हैं। इसमें ऐसे बहुत से व्यापारी होते हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों को किराए पे भी दुकान देते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से बहुत कम होती है, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकानें पक्की होती हैं। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए बाज़ार की कुछ दुकानें रविवार को तो कुछ सोमवार को, कुछ मंगलवार को बंद रहती हैं। इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो कुरियर, कैफ़े, फ़ोटो स्टेट आदि की सुविधाएं देती हैं। तो बच्चों, हम लोग बाज़ार में तरह तरह की दुकानें देखते हैं। तो ये दुकानें ज़रूरी नहीं है कि जो दुकानदार है उसकी स्वयं की हो। बड़े व्यापारी जो होते हैं वो छोटे व्यापारी को दुकान किराए पे देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से छोटे व्यापारी भी दुकान किराए पे लेकर के सामग्रियों को बेचते हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो कंप्यूटर की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल की दुकान हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपने जीवन यापन के लिए कई प्रकार के रोजगार करते हैं या रोजगार का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं हम। यहाँ मेरे यात्रा में एक फैक्ट्री मेरे रास्ते में दिखाई दी। मुझे हाथों की कढ़ाई वाली एक चादर खरीदनी थी। मेरी बहन ने कहा, चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ, वे बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसी तरह की एक फैक्ट्री में भी काम करती है। यह फैक्ट्री शहर के कोने पर थी। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शे से तय की। हम सब स्टैंड से बस द्वारा फैक्ट्री के पास चल पड़े। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोड़ पर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से कुछ खड़े थे, कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह लेबर चौक है। ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, तो कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते हैं।
कुछ लोग जो हैं वो टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे व्यापारी वर्ग की अभी बात की, जहाँ हमने ये बताया कि व्यापारी वर्ग में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्वयं की दुकान होती है, या तो फिर कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो किराए पे दुकान को लेते हैं। वहीं जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो कि मजदूरी करने के लिए चौक पे बैठे हुए थे। ऐसे लोग प्रतिदिन के आय पे कार्य को करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जब भवनों का निर्माण होता है तो उसके लिए चौक पर से मजदूर आते हैं। तो ये मजदूर कृषक मजदूर भी हो सकते हैं, क्योंकि जब गांव में खेती होती है तो उस समय वहाँ रोपण और बुनाई का काम करते हैं। जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तो यहाँ शहर में आकर के वो मजदूरी का काम करते हैं। तो बहुत से ऐसे मजदूर आपको चौक पे दिखेंगे जो कि भवन निर्माण में, या फिर पानी के नलकूपों के निर्माण में, पानी की खुदाई में, तालाब की खुदाई में, कुओं की खुदाई के कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम हमेशा रूबरू होते रहते हैं। तो शहरों में हर तरह के लोग हर तरह के कार्य करते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो इसी में आगे चलते हैं हम। कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ पे काम में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस काम में इतने लोग लगे हुए हैं। यहाँ हाथ और मशीन दोनों से काम होता था। कुछ लोग तो हाथ से कपड़े काट रहे थे, कुछ कढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग उसमें डिज़ाइन बना रहे थे, तो कुछ लोग कपड़े की कटिंग कर रहे थे। वहीं हम लोगों ने नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा यहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा पूरा परिवार के बारे में उसने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक सदी से जान रही थी। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है, वो वहाँ शाखा प्रबंधक है। उन्होंने कहा था कि शाम को 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुँच जाना। बैंक जैसी जगह पर, जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी, मामी सप्ताह में कुछ दिन काम पर जाती थी। प्रतिदिन वह 9:30 बजे काम पे जाती और 5:30 बजे वापस आती थी। वह एक स्थायी कर्मचारी है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको बहुत सारे फ़ायदे थे, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत, उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता था, अवकाश का प्रावधान था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शहरों में रोजगार के बहुत सारे साधन हैं। जहाँ एक और फुटपाथ पे लोग सामग्रियाँ बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग अपने दुकानों में सामग्रियों को बेचते हैं। वहीं अगर आगे हम देखते हैं कि शहरों में नौकरियां भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरियां करते हैं, जो कि स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। इसी में हम एक पहलू और देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्थायी कर्मचारी यानी कि नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के घर में जाकर के नौकरी करते हैं, दूसरों के घर में जाकर के काम करते हैं। इसी में से एक महिला हैं जो कि मेरी मामी की नौकरानी थी, जिसका नाम था सरला। सरला की तरह बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरों के घर में जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि का काम करते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने और लाने का काम भी करते हैं। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थितियां जैसे खुद बीमार पड़ने या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह, पर्व त्यौहार के अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल में 1 या 2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। एक और हमने जहाँ फुटपाथ पे अखबार बेचते हुए लोगों को देखा, वहीं किसी को चप्पल जूता सिलते हुए देखा, तो किसी को फल बेचते हुए देखा। वहीं दूसरी ओर हम चलते हैं तो व्यापारी वर्ग में हम देखते हैं कि जिन व्यापारियों का अपना दुकान है तो वो अपनी सामग्रियों को बेचते हैं।
वहीं कुछ व्यापारी वर्ग ऐसे भी हैं जिनका खुद स्वयं का दुकान नहीं है, तो किराए पे लेकर के सामग्रियों को बेचते हैं। वहीं एक और हम ये भी देखते हैं कि शहरों में नौकरियां भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जहां लोग जा कर के नौकरियां करते हैं और अपना जीवन यापन के लिए खर्च के लिए जो भी है धन प्राप्त करते हैं। उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि साल भर खेती के कार्यों में संलग्न रहने के बाद जब वहाँ कोई कार्य नहीं रहता है तो शहर में आकर के रोजी रोजगार जैसे रिक्शा चलाना, भवनों के निर्माण में मदद करना, नलकूपों के निर्माण में मदद करना, कुओं के निर्माण में मदद करना, ये सब प्रकार के कार्य करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन इन दोनों को देखा है कि दोनों जगह रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं और किस तरीके से अपनी जो भी वो समस्याओं का सामना करते हैं उनको सुलझाते हैं। तो बच्चों, मेरा ये प्रश्न है आप सभी से कि आप एक सूची बनाएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, और शहरी क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। ये आप एक सूची बनाएंगे तो इससे आपकी समझ और विकसित होगी। तो इसी आशा के साथ कि आप ये सूची बना करके अपनी अवधारणाओं को और ही विकसित करेंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।